डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा। इस समय हम बड़हलगंज ब्लॉक के कौन सा गांव है प्रधान जी? सूबेदार नगर। सूबेदार नगर है, जहां पे हम इधर से निकल रहे थे। रास्ता बिल्कुल खराब था। उस रास्ते को देखते हुए मेरा दायित्व तो बना कि मैं रुक करके पूछूं कि पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान का इसमें क्या श्रेय है, कहाँ कहाँ तक ये मदद हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, क्या सुना जा रहा है, क्या नहीं सुना जा रहा है। ये पूर्व प्रधान जी भी हैं, सुनने में आया। उसके बाद भी यह समाज में निरंतर बने रहते हैं और सामाजिक कार्यों में ये बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। इसी विषय में मैं इनसे सर जी का नाम पूछूंगा और पूछूंगा कि भाई आगे का कारनामा आपका क्या रहा। सर आपका नाम क्या है? रविशंकर सिंह। सर ये जो दैनिक दशा खराब चल रही है रोडों की, इसमें आपका क्या कहना है? अब हरिशंकर तिवारी के समय का यह रोड बना हुआ है जी इस पूरे कछार क्षेत्र में जी। और इधर हमको याद है कि 8 साल से सड़कें कोई मरम्मत नहीं हुई। 8 साल से सड़क का कोई मरम्मत नहीं कोई हुआ। मरम्मत नहीं हुआ। 8 साल पहले से मरम्मत हुआ था जी। यह बताइए, जब यह बाढ़ आती है, बाढ़ आने के पहले क्या सभी अधिकारी यहाँ के निरीक्षण करते हैं? नहीं, सब तो नहीं करते। यानी केवल कागजी कार्रवाई है, जो सब गोलमाल है? हाँ, हाँ? कोई निरीक्षण करने नहीं आता। वो निरीक्षण करने नहीं आता है। चारों तरफ ये हल्ला होता है कि यहाँ निरीक्षण चल रहा है, बंधों का निरीक्षण चल रहा है। इसमें आपके द्वारा मैं ये सुनना चाहता हूँ और जनता तक ये पहुँचाना चाहता हूँ कि बंधों का इस समय क्या दशा है? बहुत दयनीय स्थिति है इस समय की? इस समय दयनीय स्थिति है। इस समय दैनिक की स्थिति है। पिछले बार बरसात में जो भी बंधा कटा हुआ है जी। अभी तक मरम्मत नहीं हुआ है। क्योंकि अभी आपका मई आने वाला है, फिर उसके बाद 15 जून से जून आएगा, जून से बारिश चालू हो जाती है, फिर अगस्त में तो दैनिक दशा बनी जाती है, फिर सितंबर आ जाता है। ऐसे चलता था। बारिश का समय तो जून से ही चालू हो जाता है। उसके बाद भी अभी कोई यहाँ क्षेत्र में नहीं दौड़ा कर रहा है? कोई नहीं। इसी विषय में मैं पूछना चाहूँगा, जो सड़कें हैं, सड़कों के विषय में क्या आपने कभी समाज में चारों तरफ आप बने रहते हैं, कभी आवाज़ उठाए आप? बहुत बार आवाज़ उठाया गया है और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 60 वर्षों में कई बार मरम्मत के पैसे आए, मरम्मत नहीं हुआ, लेकिन पैसा मरम्मत के नाम पर निकल गया और यह कहने के लिए हो गया कि बरसात में फिर सड़क टूट गई। वही स्थिति इस बार भी बनी हुई है। राम जानकी मार्ग से सूबेदार नगर 30 लाख रुपया स्वीकृत होकर के पैसा भी आ गया है, लेकिन अब तक मरम्मत का कार्य नहीं शुरू हुआ है। जबकि यह अप्रैल महीना चल रहा है। एक महीना बाद मई और जून में फिर बरसात। अब केवल उसी की इंतजारी हो रही है कि बरसात चालू हो जाएगा, पैसा निकल जाएगा, बात खत्म। यहाँ के लोग इसी तरह दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे। वो तो जब काम नहीं होगा तो वही। पीडब्ल्यू में जी 30 लाख रुपया है आज के। हमारी जेई से बात हुई थी। हमका नहीं एक यहीं के हैं। चलिए वो बात की बात है। यह पूछना चाहते हैं आपसे सर कि जब आप पूर्व प्रधान आप हैं, आपके समय में जो दशा गांव की गड़बड़ थी, आपके द्वारा क्या क्या किया गया था? खड़ंजा करवाए हैं, एक प्राइमरी स्कूल लखनऊरा में बनवाया, तब मेरे ही गांव सभा में लखनऊरा तब उसमें आप प्रधान थे तो मेरे में ही था। जी। तो लखनऊरा में प्राइमरी स्कूल, सूबेदार नगर में मिडिल स्कूल। अभी विधायक निधि से विनय शंकर तिवारी जी से पैसा लेकर के 10 लाख वहाँ विद्यालय तक इंटरलॉकिंग करवाए हैं। ये सब काम किए हैं। अभी ये सुनने में आया है कि आप जिला पंचायत के लिए भी आपने तैयारी किया हुआ था? जी, लेकिन आरक्षण की वजह से चुनाव नहीं लड़ पाए। क्या उसके पहले भी सुनने में आया कि हमेशा सामाजिक कार्यों में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते रहते हैं? बिल्कुल लेते हैं, आज भी लेते हैं। क्या कभी असहाय लोग जब आपके पास आते हैं तो क्या आप अभी भी अपनी तत्परता दिखाते हुए असहायों की मदद करते हैं? हाँ बिल्कुल, हर तरह करते हैं। अब माइक पर हम क्या बताएं, जितने भी गरीब आदमी हैं जी, हमारी जानकारी में इधर 5-7 गांव में कोई अगर गरीब आदमी मरता है तो उसके घर में जाकर 2000 रुपया पहले देता हूँ। बताइए कितनी अच्छी बात है। आज के डेट में जगह जगह आग लगता है, कोई देखने नहीं जाता है। बिल्कुल।
आपसे मिलने के लिए जब हम गांव में चर्चा कर रहे थे और लोगों से हमने जनता से पूछा तो उन लोगों ने आपका नाम बताया कि जो पूर्व प्रधान जी हैं वो हमारे क्षेत्र में बने रहते थे और किसी को कोई भी तकलीफ होता था उसके दरवाजे पे जाते थे, वो पूछते थे और असहाय उनके घर राशन तक पहुंचाते हैं अपने, और पैसा देने लगा। अगर उसके लड़की की शादी है तो 5,000 रुपया देता हूँ। बताइए, आज के डेट में भी बताइए इस तरह का इंसानियत आज के डेट में आ जाए तो कम ही लोग मिलते हैं। मैं अपने डाबरा समाचार के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि यह वीडियो जो भी लोग देख रहे हैं इस पूर्व प्रधान से सीख लें कि मानव तन मिलता है, बहुत ही यह अमूल्य है, यही साथ जाता है। अगर प्रधान जी इस धरती पर नहीं रहेंगे, उनके बच्चे, उनके नाती जो भी हैं, पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ चलती जाएगी, उनके कारनामों को लोग याद करते हैं। यह चीज़ लोग सोचते नहीं हैं कि हमें क्या करके जाना चाहिए। सब लोग यह सोचते हैं कि जितना पैसा आता है उसे दबा लेना चाहिए। पैसे से हर चीज़ नहीं पाया जाता है। आज जब मैं गांव में घुसा हूं यहाँ पे तो लोगों ने यह बताया, इनके विषय में बताया कि इन्होंने क्या कारनामे किए हैं, तो मेरा इच्छा जाहिर हुआ डाबरा समाचार से इस मनोज मिश्रा का कि मैं क्यों न उस व्यक्ति से मिलूं जो इस तरह की भावना रखता है और हर जगह पहुंचा रहता है। क्योंकि मैं जगह जगह कवरेज किया हूं, हर जगह आग लगी रहती है, कोई पूछने नहीं जाता है। अधिकारी अगर मौके से पहुंच जाते हैं, सांत्वना देते हैं, उसके बाद से कोई बाद में पूछने नहीं जाता है कि आपके पास छप्पर है रहने के लिए कि नहीं है, आपके पशु यहाँ पे हैं तो क्या खाएंगे, आप क्या खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे, कोई मतलब नहीं है। केवल हिल्ला हवाली दिया जाता है कि हो रहा है, हो रहा है। वह बंदा थक जाता है दौड़ते दौड़ते और हर जगह का चक्कर लगाते लगाते, उसका काम नहीं होता है। लास्ट में वो यही होता है कि वो किसी तरह से अपना जो भी बचा के रखा रहता है वह बेच करके अपना वो छप्पर डालता है रहने के लिए और निवास करने के लिए। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि हमारी बातें लोगों को चुभती हैं, इसके नाते मैं संक्षिप्त में बोलता हूँ। और यह जैसे कि सर आप लखनऊ में गए थे, वहाँ आग लगी हुई थी, वहाँ के प्रधान और वहाँ के लोगों से आपको क्या संदेश मिला? जो प्रधान जी हैं वह मैं क्या कहूँ, मेरा गिरजेश निषाद प्रधान है। जी जी, उन लोगों ने भाई जो भी बताया, उन लोगों का यह कहना था कि मैं अधिकारियों के पास जा रहा था, हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी। क्योंकि उनका कहना ही मैं कह सकता हूँ, मैं तो साक्ष्य जानता नहीं हूँ कि गए थे कि नहीं गए थे। यह इलेक्ट्रॉनिक चैनल है, जो कहता है वही कसूरवार होता है, जो बताता है वही कसूरवार। तो मीडिया कभी दोषी नहीं होती है क्योंकि मीडिया को यह पता नहीं होता है। न वहाँ जा करके वो देखती है पीछे से कि यह पहुँचे हुए हैं तहसील पे, ब्लॉक पे, किस अधिकारी से बात करें, उसको नहीं पता होता है। जो कहता है वही दोषी होता है। सरकारी एक कर्मचारी भी वहाँ आग लगा है लेकिन आया नहीं है कोई। आज के डेट में पहले दिन आए थे, वहाँ जनता का यह कहना है प्रधान जी कि वहाँ पे लोग आए थे, उसके बाद से कोई वहाँ पूछने नहीं आया उन गरीबों के बारे में कि आप कैसे जी रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, त्रिपाल है कि नहीं है। आप कोई वहाँ पूछने नहीं आया उन गरीबों के बारे में कि आप कैसे जी रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, त्रिपाल है कि नहीं है, आपके पास खाने के लिए पैसे है कि नहीं है। प्रधान जी मैंने ये भी देखा है कि हर जगह, गोरखपुर पूरे जिला की मैं बात कर रहा हूँ, कि हर जगह जो है भक्ति कार्यों में लोग आनंदित हो रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे चढ़ावा चढ़ता है, लाखों रुपए चढ़ जाता है, 1000 रुपये चढ़ता है। जिसकी जितनी क्षमता होती है वह वहाँ जाता है, चढ़ावा चढ़ता है। लेकिन यह कोई घूम के नहीं देखता है कि हमारे क्षेत्र में, हमारे गोरखपुर जिला में, हमारे चिल्लूपार क्षेत्र में कितने असहाय लोग हैं, कितनी हमारी माताएं और बहनें ऐसी हैं जिनकी शादियाँ नहीं हैं, जिसके लिए खाने के लिए निवाला नहीं है, किसी का बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, किसी के पास फीस नहीं है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। सभी लोग यह सोचते हैं कि मैं उस पार्टी से जुड़ जाऊँ, इस पार्टी से जुड़ जाऊँ। कई तरह के कलर के अंगूछे घूम रहे हैं मार्केट में, वह ओढ़ लूँ। हमारे जो नवयुवक हैं वह घूम रहे हैं लपेट करके। इसके विषय में क्या कहना है आपका? जो हमारे नवयुवक जो हैं, पीढ़ी, जिन्हें मिलिट्री में जाना चाहिए, जिसको शिक्षक बनना चाहिए, जिसको डॉक्टर बनना चाहिए, IAS बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, वह केवल नेतागिरी पे ध्यान दे रहे हैं। नेतागिरी पर इस नाते ध्यान है जी कि शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ है। इधर लोग शिक्षित नहीं हैं, जो पढ़ने भी लड़के जाते हैं, इंटरव्यू ये कर रहे हैं जी, बस वहीं ड्रॉप हो जाते हैं। इसका कारण क्या बन रहा है? शुरुआती एक तो शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ है, और दूसरा गार्जियन भी इंटरेस्टेड नहीं है। दोनों चीज है, दोनों दोषी हैं।
अगर शिक्षण संस्थान इधर होते तो कुछ जागरूकता इधर के बिल्कुल होती ना। बिल्कुल होती तो पहली प्राथमिकता शिक्षण संस्थान की है। कछरांचल में है ना कि शिक्षण संस्थान व्यवस्थाएं को बढ़ाई जाए। हाँ, कुछ नहीं, जो भी विद्यालय प्राइवेट हैं, जी। प्राइवेट विद्यालय जो हैं उन लोगों को पैसा कमाने का धंधा है, इस नाते शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ। जी, ज़्यादा कुछ ना कहते हुए डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा।